نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले हम रब करीम का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर आबाद 700 करोड़ से ज़ायद इंसानों में 200 करोड़ इंसानों को ईमान और इस्लाम की नेमत से मालामाल किया और उन्हीं लोगों में अल्लाह ने हमें शामिल फरमाया। इसलिए कि ईमान और इस्लाम ये इंसान को मिलने वाली सबसे अजीम नेमत है। बारहा इसका तज़किरा अपने बयानों में इसलिए किया जाता है कि हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं और वक्त के गुजरने के साथ हमारे दिलों में ईमान और इस्लाम की वक़ात कम होती जा रही है। उसकी अहमियत हमारे दिलों में, खास तौर पर हमारे नौजवानों के नस्ल में दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम इस्लाम को और ईमान को जहां अपने लिए फख्र समझते थे, बहुत सारे लोग एहसास कमतरी में मुबतला होकर उसी ईमान और इस्लाम को अपने लिए आर समझने लगे, जबकि ये ईमान और इस्लाम ही वो नेमत है जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में भी खुशगवार जिंदगी अता फरमाता है और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रजामंदी अता फरमाएगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले इस चीज की अहमियत को जाने कि ईमान और इस्लाम ये इंसान की सबसे पहली जरूरत है। ये सिर्फ मुसलमान की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि ईमान और इस्लाम की बरकत से इंसान को सही ढंग से जिंदगी जीने का सलीका आता है। जब तक कि ईमान और इस्लाम इंसान के पास नहीं होता है, उसे सही ढंग से जिंदगी जीने का सलीका नहीं आ सकता है। आप देखेंगे कि इंसानों को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को न भेजा होता और दुनिया में ईमान और इस्लाम की मेहनत न होती तो इंसान को जिंदगी जीने का सलीका नहीं आता। आज 21वीं सदी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इस 21वीं सदी में, जिसको दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता सदी कहा जाता है, जिसमें हर सूरज जब भी तुलू हो रहा है लाखों किस्म की नई नई इजादात आती चली जा रही है, इन तमाम के तमाम इंसानी तरक्की का तकाजा क्या था कि इंसान हुस्न अखलाक का पेकर होता, इंसान बेहतरीन अदब के साथ जिंदगी गुजारता। मगर अजीब है कि जितना ज्यादा इंसान आशाइश के सामान बढ़ाता जा रहा है, उतना ही ज्यादा इंसान जहालत के दलदल में फंसता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि इंसान पहले अपने माँ बाप की खिदमत करने को अपने लिए इज्जत और शर्फ समझता था। आज अपने माँ बाप को बुरा भला कहने को इंसान इज्जत समझ रहा है। पहले इंसान अपने बड़ों का एहतराम करने को इज्जत समझता था। आज किसी बड़े के मुंह पर 2 गलत लफ्ज बोल देने को आज की नस्ल शराफत समझ रही है और इसी को इज्जत समझ रही है। पहले बड़ा अगर 2 बात कह देता था तो छोटा उसे खुशी से सुनता था और उसकी बात पर अमल करता था। मगर आज का इंसान ये समझता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है,
मैं सिर्फ अपने तौर पर मुझे जो सही समझ में आएगा वही करूंगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। जहां आपने उसको गलत काम से रोका कि फौरन वो आपसे दुश्मनी पर उतर आता है। हम देखते हैं स्कूलों के अंदर में तालीम दी जा रही है, मगर उन्हीं स्कूलों की अखलाकी सूरत हाल का जायजा ले तो आप और हम सब जानते हैं कि कैसी बदतरीन सूरत हाल है। एक तो हमारे इस तालीमी निजाम ने हमारे अखलाक का जनाजा निकाल दिया था और मोबाइल ने आने के बाद हमें गोया के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। हमारी तहजीब और तमद्दुन खत्म हो चुकी है। हम अदब और एहतराम और रिस्पेक्ट और कोई चीज हमारी जिंदगी में बाकी नहीं रही। हर इंसान सिर्फ एक ही दौड़ में लगा हुआ है कि कहां से उसे पैसा मिल जाए, चाहे वो हलाल का हो चाहे वो हराम का हो, उसका पेट भर जाए, उसका जेब भर जाए, उसके पास बेहतरीन गाड़ी हो, उसका बेहतरीन बंगला और मकान हो, चाहे उसके लिए किसी को लूटना पड़े या कुछ भी करना पड़े। आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज सुबह में एक न्यूज पढ़ रहा था मैं, तो उस न्यूज में बताया कि अमेरिका में ऑनलाइन लोगों को बेवकूफ बनाकर कितने पैसे लोगों से लिए गए, तो कहते हैं कि इस एक साल में, सिर्फ एक साल में ऑनलाइन लोगों से 800 करोड़ रुपए लूटे गए। कितने करोड़ रुपए लूटे गए? 800 करोड़ रुपए। कहा कैसे लूटते हैं? कहा कोई भी नंबर से फोन लगाते हैं और आपको फला हेल्प करेंगे, आपकी फला मदद करेंगे, आपको फला देंगे, और उसके जरिए से अपने अकाउंट में नंबर मंगा लेते हैं और फिर जिस सिम से फोन किया उसको तोड़कर फेंक देते हैं। और कहा सबसे ज्यादा किन लोगों को लूटा गया? कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लूटा गया। तो पहले रास्तों में लूटते थे लोग, मगर आज रास्तों में लूटते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, इसलिए कि सबके पास कैमरे हो गए, तो डर लगता है कि कहीं कोई फोटो ना खींच ले। मगर इस लूट ने एक नई शक्ल इख्तियार की कि लोगों के अकाउंट से पैसे को उठाया जा रहा है, लोगों के अकाउंट को, बैंकों के अकाउंट को हाईजैक किया जा रहा है। ये इस जमाने की मुहज्जब लूट कहते हैं इसको। तो साइंस और टेक्नोलॉजी और इल्म जिसको कहते हैं ये लोग, इसके आने के बाद तो ये सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए थे और इंसान सुकून और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि ये उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कि इंसान अपने खालिक के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलता है। जब तक कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर इंसान नहीं आता है, वहां तक कि उसकी दुनियावी जिंदगी भी सिस्टम के साथ नहीं गुजर सकती है। इसलिए मैं और आप खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हम चाहे ईमान और इस्लाम की कदर नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस नेमत से मालामाल किया है। इसलिए हम अल्लाह से यही कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। कुरान करीम कहता है कि जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे, इसलिए कि ये दुनिया की जिंदगी तो बहुत मुख्तसर है, मरने के बाद की जिंदगी की बहुत सारी मंजिलें हैं। इंसान मरता है, मौत के वक्त सकरात का आलम उस पर ताली होता है, वो एक मुस्तकिल इंसान की जिंदगी का एक बड़ा ही पुरखतर लम्हा होता है। फिर उसके बाद मर जाता है, आंखें बंद हो जाती है, लोग तो देखते हैं कि ये सो रहा है, मगर उसकी कब्र में फरिश्ता आकर उससे सवालात करता है, मन रब्बुका मन नबीयुका मा दीनुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे नबी कौन है और तुम्हारा दीन क्या है। फिर उसी पर अगर आपने सही जवाब दिए तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और अगर आप जवाब नहीं दे सके, आप कहेंगे तो बड़े आसान जवाब है, हर मोमिन मुसलमान दे देगा, हर एक नहीं दे देगा, वही दे सकेगा जिसने अपनी जिंदगी को ईमान के तकाजों के मुताबिक गुजारा होगा। उसकी जबान से, क्यों कि अल्लाह के यहां पर चीटिंग नहीं चलती है,
हमारे यहाँ इम्तिहानों में चीटिंग चल जाती है, मगर वहां कोई चीटिंग नहीं चलती है। इसीलिए हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा कि जो लोग दुनिया में मेरे लिए सजदा करते थे वो लोग सजदे में चले जाओ। तो सारे लोग सजदे में जाने की कोशिश करेंगे, मगर जिन्होंने दुनिया में नमाजें नहीं पढ़ी होगी उनकी पीठ तख्त की तरह हो जाएगी। किसकी तरह हो जाएगी? तख्त। वो हजार कोशिश करेंगे सजदे में जाए, मगर वो क्यों? इसलिए कि दुनिया ऐसा समझती है कि ऑटोमेटिक निजाम यहां पर है, यहां से ज्यादा ऑटोमेटिक निजाम अल्लाह के यहां पर है। वहां क्यों? इसलिए कि हर जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वॉच लगाए हुए हैं। कुरान करीम में अल्लाह खुद फरमाते हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान क्या समझता है, वो कहीं भी कुछ भी बोल देवे, कुछ भी कह देवे, उसको कोई देखने। कहा मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि जबान से एक एक लफ्ज तुम निकाल रहे हो, एक रिकॉर्ड करने वाला फरिश्ता है जो उसका पूरा रिकॉर्ड कर रहा है। कुरान करीम में 15वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, अजीब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत इरशाद फरमाई, जो आयत करीमा हमें 21वीं सदी में समझ में आ रही है। जिस आयत में अल्लाह क्या फरमाते हैं कि कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इंसान क्या समझता है कि क्या हो रहा है दुनिया में, जो करना है कर ले, कुछ होता नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु, हर इंसान के साथ हमने तायरा लगा रखा है। अब सवाल पैदा होता है कि तायरा क्या है? हमारे जमाने में तायरा या अरबी जबान का लफ्ज़, इसके माने आते हैं उड़ने वाला। इसके माने क्या आते हैं? किसी जमाने में हमारे मुफस्सिरीन को इसके समझाने में बड़ी तकलीफ हुई, मगर आज हमारे लिए इसका समझना आसान हो गया। कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु, अल्लाह फरमाते हैं हर इंसान के साथ हमने एक दरूल लगा रखा है। वो क्या करता है? तुम्हारी जिंदगी की हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। हमारे इंसान के बनाए हुए डरून के अंदर में और अल्लाह के डरून में फर्क है। इंसान का बनाया हुआ डरून, उसको चार्जिंग की जरूरत है, उसको मशीन की जरूरत है। अल्लाह के डरून को किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इस फिजा को ऐसा बना दिया है कि इस फिजा में इंसान की हर चीज रिकॉर्ड होती है। इसीलिए कहते हैं कि आज की साइंस में ऐसे कैमरे इजाद किए गए हैं कि अगर कोई आदमी किसी जगह पर 1 घंटे तक बैठा रहा और फिर वो निकल कर चला गया, उसके बाद वो कैमरा लाए गए, तो 1 घंटे तक उसने यहां पर बैठकर क्या किया, उसके जाने के बाद पिछले 1 घंटे का पूरा रिकॉर्ड करके बताते हैं। कहा ऐसा कैसे मुमकिन है? कहा इसलिए कि इंसान के बदन से हमेशा शुआएं उठती है और वो फिजा के अंदर में क्या होती रहती है, मौजूद रहती है। तो वो कैमरा उन तमाम के तमाम को जमा कर कर इंसान की सारी के सारी मालूमात मुहैया कर देता है। जब एक इंसान ऐसा कर सकता है तो वो इंसान जिसको अल्लाह ने बनाया, उसको बनाने वाला खालिक क्या नहीं कर सकता है। इसलिए फरमाते हैं कि हम जो कुछ बोलते हैं, हम जो कुछ करते हैं, वो सारी के सारी चीजें इस फिजा के अंदर में मौजूद रहती है। इसीलिए बाद साइंसदानों ने यह भी दावा किया कि हजरत बिलाल की अजान भी इस फिजा में आज भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात भी मौजूद है। उनको ये तो समझ में आया कि ये सब फिजा में रहता है, मगर वो फिजा में मुंतशिर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि जिस दिन हम कामयाब होंगे कि फिजा में मुंतशिर एक किस्म की आवाज को जमा कर दे, उस दिन हम तुम्हें हजरत बिलाल की अजान भी सुनाएंगे, हम तुम्हें हुजूर के खुतबात भी सुनाएंगे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इससे हमारे लिए समझने की बात यह है कि हमें अल्लाह जो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हर इंसान के नाम आमाल की उसकी पूरी की पूरी जिंदगी की फिल्म अल्लाह उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा और कहेगा कि ये है, तूने पैदा होने से लेकर मौत तक क्या किया, सब अपनी आंखों से तू देख ले। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, जब वो देखेगा कि छोटा छोटा अमल भी मेरा रिकॉर्ड किया गया है, तो वो कहेगा माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये अल्लाह, ये कैसा रिकॉर्ड है कि कोई छोटी और बड़ी चीज छोड़ी ही नहीं गई है, सब कुछ यहां पर लाकर रख दिया गया है।
इसलिए इंसान के लिए सोचने का मकाम है। वो ये समझता है कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, मगर इंसान सब जानने के बावजूद भी इंसान गफलत की जिंदगी में मुब्तला है। क्यों? इसलिए कि दुनिया की चीजें उसे अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए अभी मैं रास्ते में किताब पढ़ रहा था अरबी जबान में, उस किताब में बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि इंसान इस वक्त बहुत सारे मसाइल से दो चार है। इन तमाम मसाइल की वजह क्या और इनका इलाज क्या। तो उन्होंने लिखा कि इंसान के इन तमाम के तमाम मसाइल का इलाज भी एक, और इंसान के इन तमाम के तमाम मसाइल की वजह भी एक। कहा इंसान जितनी भी परेशानियों में इस वक्त मुब्तला है, चाहे रोजी रोटी की परेशानी हो, चाहे खानदानी झगड़ों की परेशानी हो, चाहे जो भी जहालत हो, जो भी हो, इन तमाम के तमाम परेशानियों की वजह भी एक, और वो वजह है इंसान का नेकी के लिए हिम्मत और हौसला न करना। इंसान नेकी के लिए हिम्मत और हौसला नहीं करता है, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता है। वो क्या समझता है, अरे भाई मुसलमान है ना, मुसलमान घर में पैदा हुए, शैतान उसके दिल में बात डालता है उम्मत मोहम्मदिया में ऐसे है सीधे जन्नत में जाने वाले हैं, इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं, अपने तो जन्नत के अलावा दूसरा कुछ मिलने वाला ही नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम बनु इसराइल भी ऐसा ही समझती थी। कुरान करीम ने खुद उसको बयान किया है कि वो ऐसा ही समझते थे, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउह, कि हम तो अल्लाह के चहीते और प्यारे हैं, लिहाजा हम जहन्नम में नहीं जाएंगे, हम तो सीधे कहां जाने वाले हैं, जन्नत में जाने। अल्लाह फरमाते हैं कि ये सिर्फ आरजू और तमन्नाएं हैं। ऐसे कोई किसी का उम्मती होना और किसी का सिर्फ मुसलमान हो जाना इंसान को जन्नत में नहीं ले जाएगा, जब तक कि उसके आमाल, उसके अखलाक और उसका किरदार अल्लाह और उसके रसूल की लाई हुई तालीमात के मुताबिक नहीं होगा। वहां तक कि इंसान के लिए मौत के बाद के हमेशा हमेशा की जिंदगी सही और दुरुस्त हो सकती नहीं है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, अपनी औलाद और अपनी नस्लों की सही तरबियत की जरूरत है। अभी रास्ते में बताया एक साथी ने कि क्या सूरत हाल है, यानी आदमी हैरान हो जाता है कि किसी ने इंटरनेट पर जाकर यह निकाला कि मुसलमानों की कितनी लड़कियां ऐसी है जो इस महीने में गैरों के साथ शादी करने वाले। कहा सिर्फ महाराष्ट्र में अब तक के इंटरनेट की मालूमात के मुताबिक 60 बच्चियां ऐसी है जो गैरों की शादी करने के लिए कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे चुकी है। ताज्जुब हुआ कि अल्लाह क्या सूरत हाल है। कभी सोच नहीं सकते थे किसी मुसलमान के मुर्तद होने का, और आज ये सूरत हाल है। तो हमारे एक साथी पूछने लगे कि मौलाना ऐसा क्यों? मैंने कहा इसकी सबसे बड़ी वजह इसलिए कि माँ बाप घर में अपनी औलाद की ईमानी और इस्लामी तरबियत नहीं कर रहे। सबसे बुनियादी वजह यही, और दूसरी वजह है मोबाइल। हमने हर एक के हाथ में मोबाइल थमा दिया और हम ये समझ रहे हैं, हमारा बच्चा ये समझता है कि मोबाइल के बगैर जिंदगी नहीं, और हम ये समझते हैं कि मोबाइल के बगैर ये तरक्की नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अगर इन मोबाइलों की वजह से हमारी बेटियों और हमारी नस्लों का ईमान ज़ाय हो रहा है, तो इस मोबाइल से ज्यादा हलाकत खेज कोई चीज हमारे लिए नहीं हो सकती है। ये जहन्नम की तरफ ढकेल रहे हैं हमें। ये एक शैतान है जो इंसानों को शैतानत की तरफ ले जा रहा है। शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया था, क्या कहा था उसने अल्लाह को? लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कि अल्लाह मैं इंसान को गुमराह करने के लिए उसके सामने से आऊंगा, उसके पीछे से आऊंगा, उसके दाएं से आऊंगा, उसके बाएं से आऊंगा, हर तरफ से पूरा जोर लगा दूंगा कि किसी तरह से उसे क्या कर दूं, गुमराह कर दूं। तो ये शैतान तो लगा हुआ है, मगर हमारा काम है उस शैतान से अपने आप को, अपने घर को, अपनी नस्लों को कैसे बचाया जाए। तो मैं कह रहा था कि उसमें कहा कि सबसे बुनियादी वजह यह कि हम हिम्मत और हौसला नहीं करते बुराई को छोड़ने का और नेकी को करने का। और कहा इसका इलाज क्या है? कहा इसका इलाज यह है कि उम्मत अपने आप को अल्लाह की किताब और अल्लाह के घर से वाबस्ता कर दे। किससे वाबस्ता कर दे? अल्लाह की किताब से और अल्लाह के घर से।
अगर हम अल्लाह की किताब से दूर हुए, अगर हम अल्लाह के घर मसाजिद से दूर हुए, तो आप यूं समझिए कि सिवाय जलालत, कुफ्र और गुमराही की और कोई चीज हमारे हाथ नहीं आ सकती है। तो इसलिए कहा कि कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में हिदायत लेकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हादी बनाया तो सबसे पहले आप पर किस चीज को नाजिल किया गया? कुरान करीम को नाजिल किया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐसी खूबसूरत 5 आयतें नाजिल की कि जिसने पूरी इंसानियत क़यामत तक के इंसान इससे रहनुमाई ले सकता है। अल्लाह को मालूम था कि इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना यह होगा कि इल्म और तालीम के नाम पर इस उम्मत को गुमराह किया जाएगा। इसलिए अल्लाह ने कहा पढ़, मगर अपने रब के नाम से पढ़, किसी और के नाम से मत पढ़, अंग्रेज के नाम से मत पढ़। हमने आज अंग्रेजी सीखने को अपने लिए बहुत बड़ा शर्फ समझ लिया। ठीक है, एक जबान की हैसियत से हम उसे जरूर सीखें, वो दुनिया की जरूरत है, मगर हमारी आखिरत की जरूरत हमारा अपना ईमान है। हमें इससे ज्यादा उसकी फिक्र होनी चाहिए। लिहाजा हमने अपनी तरजीहात के तायुन में गलती की कि हमें पहले अपने ईमान को बचाने वाली चीजों को ऊपर मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद हमें अपनी दुनिया पर मेहनत करनी चाहिए। हम अपनी दुनिया पर ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने ईमान को बचाने वाली चीजों पर हम मेहनत नहीं करते। हमारा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारा बच्चा मस्जिद में, मकतब में नहीं जाएगा तो कहा कि मौलवी साहब 2-4 दिन नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, और स्कूल में वहां उसको गैर हाजिरी लगेगी, वहां पर उसको आपको वहां से फोन आएगा, सारी परेशानियां होगी, तो आप बराबर अपने बच्चे को वहां भेजेंगे। जबकि वो चीज आपके लिए, वो तालीम, दुनिया की तालीम कहां तक आएगी आपके साथ? मौत तक आएगी। लेकिन अगर उसके साथ दीन लगा हुआ होगा तो वो दुनियावी तालीम भी उसको इबादत बना सकता है। इस्लाम दीन और दुनिया में फर्क नहीं करता है, मगर इस्लाम इस तरह से सिखाता है कि आप डॉक्टर बनो और आपकी नीयत ये हो कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूं, और आप अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो तो आपका डॉक्टर बनना और डॉक्टरी सर्विस करना यह भी इबादत है। कल एक किस्सा पढ़ रहा था कि एक डॉक्टर साहब थे, कहा उनके पास पेशेंट आते थे तो कुछ पेशेंट को वो ऊपर लिखकर भेजते थे कि मेडिकल पर आप जाएंगे तो आप उस पर लिख देते थे कि इनसे दवा के पैसे ना लिए जाए। लोगों को ताज्जुब हुआ कि, तो कुछ लोगों ने देखा कि जिस पर अबू बकर लिखा होता है पेशेंट के नाम पर, जिस पर उस्मान, अली और उमर, जिसके फातिमा, खदीजा, तो जहां पर खुलफा राशिदीन का नाम लिखा हो, जहां पर हजरत उम्महातुल मुमिनीन और हुजूर की बेटियों का नाम लिखा हो, तो उन सबको डॉक्टर अपनी तरफ से दवा देता है। तो वो डॉक्टर से पूछा किसी ने कि डॉक्टर साहब आप ऐसा क्यों करते हो? तो कहा कि मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के रसूल के, सहाबा के नाम और हुजूर के घर वालों के नाम वाले मेरे पास इलाज के लिए आए और मैं उनसे पैसे लूं। तो कहा इसलिए मैं उनसे पैसे नहीं लेता हूं, मैं भी पैसे नहीं लेता हूं और मेडिकल वाले को भी लिख देता हूं कि भाई इसको मेरे तरफ से इलाज कर दे। इसलिए फरमाते हैं एक है कसरत और एक है बरकत। कसरत यानी बहुत ज्यादा किसी चीज का होना सुकून का बाइस नहीं, बरकत सुकून का बाइस है। बरकत किसका बाइस है? सुकून का बाइस। अगर आपके पास थोड़ा है मगर बरकत वाला है तो उसमें आपको सुकून मिलेगा। आपके पास बहुत ज्यादा है मगर बगैर बरकत वाला है तो उसमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि एक आदमी के साथ वाकया पेश आया, उसने कोई नेकी की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको ख्वाब में कहा कि भाई कसरत वाला माल चाहिए या बरकत वाला माल चाहिए? उसने कहा कि बरकत वाला चाहिए, कसरत वाला नहीं चाहिए। तो कहा कि कसरत वाला चाहिए तो थोड़ा मिलेगा। कहा कोई बात नहीं, थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन कसरत वाला नहीं चाहिए, बरकत वाला चाहिए। ठीक है, अब वो मछली का कारोबार करता था, वो मछली लेकर आया अपने घर पर एक खाने के लिए। जब उस मछली को खोला तो उस मछली के अंदर से मोती निकला। वो मोती लेकर सोनार और वो हीरे बेचने वाले के पास गया तो उसने कहा कि ये तो बहुत कीमती है, बादशाह के अलावा इसको कोई नहीं ले सकता है। तो बादशाह तक पहुंचा तो
वो मछली जो 10-20 रुपए की मछली थी, उसमें से ऐसा मोती निकला कि पूरी जिंदगी के लिए उसको काफी हो गया। तो कहा कि इसको कहते हैं बरकत। अल्लाह इस तरह से इंसान को थोड़े में बरकत दे देता है कि इंसान के सारे मसाइल हल हो जाते हैं। आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों अमलाक के मालिक हैं, मगर रात में सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है। अभी तो और तरक्की कर लिया, रात में सोने के लिए नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। तो ऐसी दौलत क्या काम की जो इंसान की नींद उड़ा दे, ऐसी इज्जत क्या काम की जो इंसान को दुनिया में इंसान के लिए जीना मुश्किल कर देवे। इसलिए और बरकत वाला कब मिलता है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक कमाया जाए। हुजूर ने इसीलिए फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा कि वो माल को कमाने के लिए टूट पड़ेगी और वो ये भी नहीं देखेगी कि हलाल क्या है और हराम क्या है। कहा हुजूर ने फरमाया उस जमाने में क्या होगा, कहा उस जमाने में जब लोग हलाल और हराम की तमीज के बगैर कमाना शुरू कर देंगे तो बीमारियों में इजाफा हो जाएगा। हो रहा है हमारे यहां पर, अचानक मौत में इजाफा होगा, हो रहा है हमारे यहां पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, हुजूर ने जो कुछ कहा वो वही से कहा, अपने दिल से नहीं कहा। कुरान कहता है गुफ्ते अल्लाह बूद गरचे जुहुल्कू में अब्दुल्लाह बूद, कि उनका कहा हुआ हकीकत में अल्लाह का कहा हुआ है, अगरचे वहां जबान अल्लाह के रसूल की है मगर कलिमात अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुआ करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हमें अपने घर के माहौल को दीनी बनाने की जरूरत है। आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं तो मैं माजरत भी चाहूंगा कि हमने कोशिश की कि यहाँ पर जल्दी पहुंच जाए। कल बुखार आ गया रात में, तो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा कि मौलाना आप कल सफर कर सकते हैं नहीं। मैंने कहा कि भाई प्रोग्राम बहुत दिन से बना हुआ है, आप हाँ कहो या आप ना कहो, मुझे तो वहां पर जाना पड़ेगा, नहीं तो वेजापुर वाले बोलेंगे कि मौलाना लोग ऐसे ही रहते हैं, टाइम दे देते हैं। अब मैंने कहा उनको सबको कौन समझाएगा कि भाई बीमार है, बुखार आया है। मैंने कहा कि भाई आपका काम है दवा देना, आप दवा देके चले जाओ, बाकी आगे का काम हम करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की बरकत से तबीयत संभल गई और जुमा पढ़ के हम निकले बगैर, लेकिन चूंकि रास्ते में खुद ताखीर हो गई इसलिए हम ताखीर से पहुंचे। तो हम एक मकसद से यहां पर जमा हुए हैं और वो मकसद क्या है कि देखो मस्जिद ये अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? खैरु बुक़ाइल अर्दि मसाजिदुहा। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में जमीन के टुकड़े बहुत है मगर जमीन का बेहतरीन टुकड़ा वो है जहां पर अल्लाह का घर बनाया जाए। व शर्रु बुक़ाइल अर्दि अस्वाक़ुहा, और बदतरीन वो जगह है जहां पर बाजार और मार्केट हो। आज उम्मत में उल्टा हो गया, मस्जिद से भागने की कोशिश करती है और बाजार में बैठे रहने की कोशिश करती है, जबकि इस हदीस का तकाजा यह था कि मस्जिद में अपना वक्त ज्यादा देना चाहिए था और मार्केट में कम देना चाहिए था। मगर हमारे ऊपर दुनिया ऐसी मुसल्लत हो गई है कि तो हुजूर ने फरमाया खैरु बुक़ाइल अर्दि मसाजिद। क्यों मस्जिद सबसे अच्छी जगह? इसलिए कि मस्जिद ये बना है सजदा से। सजदा के माने अरबी जबान में आते सजदा करना। मस्जिद के माने क्या? सजदा करने की जगह। नमाज जो हम पढ़ते हैं, इस पूरी नमाज की रूह क्या है? सजदा। जैसे इंसान का जिस्म है और उसकी रूह है, तो इंसान रूह अगर नहीं है तो इंसान का जिस्म किसी काम का है? नहीं है। ऐसे ही अगर मस्जिद यानी बस्ती है और वहां बस मस्जिद नहीं है तो वो बस्ती मुसलमान की किसी काम की नहीं, इसलिए कि वो रूह के बगैर की वो मुर्दा बस्ती है। मैंने जब पूरी लिस्ट अभी पढ़ी मैंने गाड़ी के अंदर में कि वो मुर्तद होने वाली लड़कियां कौन कौन सी है, तो वो ऐसे इलाकों से ताल्लुक रखती है हमारे महाराष्ट्र की, जिन इलाकों में मुसलमान अकलियत में है, जहां मुसलमान ऐसी जगह पर रहते हैं जहां मस्जिदें नहीं हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहां मदरसे नहीं हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर दीन के काम नहीं होते हैं। माहौल बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा माहौल मिलता है तो हमारी नस्लों का ईमान बचता है। इसलिए आज के जमाने में हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मुसलमान अपने इलाकों के अंदर में अपनों में अपने बच्चों के साथ रहे ताकि उनका ईमान महफूज रहे। यह भी इस वक्त की जरूरत है।
इसलिए कि हम जैसों के साथ रहेंगे, क्योंकि हम 24 घंटे घर में नहीं रह सकते बच्चों के साथ। तो अब हम अगर गैरों में रहेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? उनके बच्चों के साथ खेलेंगे, उनके बच्चों के साथ। अभी एक वीडियो आई थी कुछ दिनों पहले, कुछ बच्चियां हैं, उनसे पूछा कि मुसलमान बच्चियां हैं, कहां जाती हो? का फलां स्कूल में जाती है। का क्या सिखाते हैं? कहा खाते वक्त ये स्लोगन पढ़ना, और वो पूरे गैर के स्लोगन पढ़ के सुना रही है। तो ये अफसोस का मकाम है हमारे लिए कि माँ बाप को ये भी नहीं मालूम कि हमारे बच्चे स्कूल में जाकर क्या कर रहे हैं। और आज जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक है। इस पूरी पॉलिसी के अंदर में देवमालाई चीजों को पढ़ाया जाएगा, पूरी तारीख को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मगर मुसलमान को डरने और घबराने की जरूरत नहीं, हमें जरूरत इस बात की है कि हम इसका मुकाबला कैसे करें, हम अपने घरों का माहौल कैसे ईमानी और इस्लामी बनाए, कैसे हम अपने नौजवानों को मसाजिद से जोड़े, कैसे हमारे नौजवानों की दीनी तरबियत की हम फिक्र करें। अगर हम ये कर लेंगे तो दुनिया की ताकतें कुछ भी कर ले, लेकिन वो हमारा बाल बेका कर सकती नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने और अपने नस्लों के ईमान को बचाने के लिए कोशिश और फिक्र करने की क्या है। अगर हम बेफिक्र हो जाएंगे तो मामूली साजिशें भी हमारे लिए ईमान के जाय होने का क्या बन जाएगा? जरिया बन जाएगा। इसलिए मोमिन कैसा होता है? बिल्कुल चुस्त होता है। उसे हमेशा पता होना चाहिए कि दुनिया में हमारे खिलाफ कहां पर क्या किया जा रहा है और हमें उसका मुकाबला ईमान की ताकत के जरिए से कैसे करना है। कुरान में अल्लाह ने कह दिया है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के जितने भी दुश्मनान इस्लाम है वो भी साजिशें कर रहे हैं और अल्लाह भी उनके मुकाबले में उनकी साजिशों का तोड़ तैयार कर रहा है, और अल्लाह से बेहतर कोई तोड़ करने वाला नहीं है। अगर हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होगा, अगर हमारा ताल्लुक कुरान से मजबूत होगा, आज हम कुरान ही नहीं पढ़ते, न हमारे घरों में कुरान पढ़ा जाता है, न कुरान समझा जाता है, न कुरान पर अमल करने की कोशिश और फिक्र की जाती है। तो जाहिर सी बात है कैसे चलेगा? कुरान ही तो है सब कुछ। इसलिए हमारे घरों में माहौल होना चाहिए। मैं कल परसों शिरपुर में था तो मैंने किस्सा सुनाया, आपको भी सुना दूं। छोटा सा किस्सा है कि अरब मुल्कों के किसी एक जगह का, मैं अरबी जबान में किस्सा पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा कि एक नौजवान किसी बापर्दा औरत पर कहीं पर उसकी निगाह पड़ गई, तो उस नौजवान ने ये इरादा किया कि मैं किसी तरीके से इस लड़की से शादी करूंगा। अब मालूम करने पर पता चला कि वो मस्जिद है, उस मस्जिद के इमाम साहब की लड़की है, और मस्जिद के इमाम साहब नेक और साले आदमी हैं। अब कहा कि मैं तो ऐसा नेक साले हूं नहीं, तो मुझे तो वो लड़की देंगे नहीं। तो उसने क्या किया, पहली सब में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। 1-1.5 साल तक पहली सब में बराबर नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, ये सब कुछ करे। उसने एक किस्म का ढोंग किया उसने। तो इमाम साहब की नजर में आया कि भाई हाँ अच्छा आदमी है। उसके बाद उसके वालिदैन ने जब कहा कि बेटा शादी करनी, तो कहा कि इमाम साहब की लड़की से शादी करो। तो इमाम साहब को जब पैगाम दिया तो कहा कौन बच्चा? कहा कि वो पहली सब में जो नमाज पढ़ता है, जो कुरान पढ़ता रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, बड़ा नेक साले बच्चा है, शादी कर दो उसके साथ। वो शादी हो गई। शादी होने के कुछ दिनों के बाद उसने दाढ़ी निकाल दी। फिर कुछ दिनों के बाद नमाज छोड़ना शुरू कर दिया। तो वो बच्ची चूंकि एक आलिम के घर से थी, लिहाजा उसने कहा कि भाई ये क्या है? तो फिर उसने कहा कि भाई मैंने तो तुमसे शादी करने के लिए सब ढोंग किए थे, वरना मैं कोई नेक साले आदमी हूं नहीं। तो बच्ची ने कहा कि ठीक है, अगर आप नेक साले नहीं है तो मैं आपके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ, मैं चली मेरे घर पर। ये कहकर वो घर पर आ गई, अपने वालिद को पूरा किस्सा सुनाया और कहा कि मैं इस नौजवान के साथ रह सकती नहीं हूं क्योंकि दीन नहीं है। और हुजूर ने फरमाया कि शादी की जाती है या तो माल को देखकर, या हुस्न जमाल को देखकर, या दीन को देखकर, या हसब और नसब को देखकर। मैंने और आपने दीन को देखकर उसका शादी। अब जब उसके पास दीन नहीं है तो मैं क्यों उसके पास रहूंगी? ये है तरबियत। वालिदैन ने घर में तरबियत ऐसी की। अब वो नौजवान का दिल इसके साथ लग गया था। तो नौजवान ने क्या कहा, अब क्या करे? उसने कहा कि जादू टोना के जरिए से कुछ ना कुछ कर कर इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो जादूगर के पास गया और जादूगरों से कहा कि भाई आपको जितने पैसे चाहे दे देंगे आप, लेकिन आप कुछ भी करके ये वापस मेरे पास आ जाए, ऐसा कीजिए। अब खूब पैसा लिया जादूगर ने।
लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कुछ हुआ नहीं। अब उस नौजवान, वो जादूगर, एक दिन नौजवान उसके पास गया तो वो जादूगर उसको कहता है कि भाई एक काम कर, मैं तुझे देता हूं मारने के लिए कुछ भी, तू मुझे मार दे। उसने कहा कि भाई क्यों, मेरे तो काम निकालना है तुझसे, मैं क्यों मारूंगा तुझे। कहा कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं मगर उस घर पर, उस लड़की पर, उसके वालिदैन पर, किसी पर भी मेरे जादू का कोई असर नहीं होता है। मैंने अपने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए। अच्छा, उस नौजवान ने कहा ठीक है, मैं उसके बारे में मालूम करता हूं। तो उस नौजवान ने इमाम साहब के दोस्तों के जरिए से मालूम करने की कोशिश की, भाई क्या करते हैं आप घर में। तो इमाम साहब ने बड़ी अच्छी बात बतलाई। कहा कि हमारे घर में मामूल ये है कि रोजाना सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। कहा घर के सब अफराद बैठ जाते हैं और जितने अफराद हैं सब 2-2, 4-4, 5-5 रुकू तकसीम करते हैं और रोजाना सुबह में फजर से पहले या फजर के बाद सब लोग कुरान की तिलावत करते हैं फजर में, और फिर उसके बाद हम अपने काम का आगाज करते हैं। तो कहा कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में रोजाना सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर पर न कोई सहर, न कोई जादू, न कोई नजर और न कोई बुरी चीज असर कर सकती है। तो फरमाते हैं कि उसकी बरकत से अब हम तावीज के चक्कर में रहते हैं कि हमारे यहां जादू हो गया। सबसे बेहतरीन हमारे तमाम मसाइल का इलाज अल्लाह की किताब है। हम अपने घरों में कुरान को पढ़ना शुरू कर देंगे तो हमारे आधे मसाइल नहीं, पूरे मसाइल हल हो जाएंगे, दीन और दुनिया के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो इसलिए अपने आप को किताबुल्लाह से जोड़ने की जरूरत है। दूसरे नंबर पर मसाजिद का, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे नमाज की रूह सजदा है, उसी को लेकर कहा गया मस्जिद वो जगह जहां पर सजदा किया जावे। अब जहां पर अल्लाह के लिए सजदा किया जावे, जाहिर सी बात है उससे बेहतर तो और कोई जगह हो नहीं सकती है। इसलिए का खैरु बुक़ाइल अर्दि मसाजिदुहा। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि मस्जिद नबवी नाकाफी हो रही। क्यों? इसलिए कि छोटी सी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद, हज़रत उस्मान के जमाने में बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए, मदीना में आकर आबाद हुए, तो आपने मस्जिद को बड़ा करने की कोशिश की। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार हुजूर के जमाने की बनाई हुई मस्जिद को आप तोड़ेंगे। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन बना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जो शख्स अल्लाह का घर बनाएगा, जो अल्लाह का घर बन रहा होगा, उसमें ताउन करेगा अल्लाह की रजा के खातिर, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाएगा तो अल्लाह जन्नत में उसको पूरा बंगला अता फरमाएगा। तो हमारे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि भाई चिड़िया तो छोटी सी आती, इतना सा उसका घोंसला होता है, उसके बराबर बनाने से कैसे सवाब मिलेगा। तो कहा कि एक आदमी है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो 5,000 रुपए दे सके, उसकी हैसियत इतनी है कि वो 500 रुपए दे सके। कहा उसने अल्लाह का घर बन रहा है, 500 भी दे दिया तो उसको भी अल्लाह जन्नत में बंगला अता फरमाएगा। थोड़ा सा अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हिस्सा लिया, क्योंकि अल्लाह के खजाने में कमी थोड़ी है, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। जन्नत में एक जन्नती को, जो सबसे अदना जन्नती होगा, उसको जो जन्नत दी जाएगी वो हमारी इस दुनिया से 70 गुना बड़ी होगी। जो सबसे लास्ट दर्जे का जन्नती होगा उसकी जन्नत कितनी बड़ी होगी? हमारी इस दुनिया से 70 गुना बड़ी होगी। क्यों? इसलिए कि जन्नत में मैं और आप 5.5, 5 और 4 फीट वाले नहीं होंगे, बल्कि वहां पर तो आता है कि इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद के बराबर हो जाएगा, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 फीट का था। कहा जैसे ही जन्नत में जाने का ऐलान होगा इंसान ऐसा हो जाएगा। और समझ में भी आता है इतनी बड़ी जन्नत में छोटा सा इंसान क्या करेगा? बड़ा होगा तो जन्नत से बराबर फायदा क्या करेगा? उठाएगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को मौके फराहम करता है मुख्तलिफ मौके पर, कि किस तरीके से इंसान को मौका मिले और उस मौके पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। क्यों? कि आप खाएंगे तो आपके पेट में जाएगा,
किसी को खिलाएंगे तो उसके पेट में जाएगा, और पेट में से कहां पर जाएगा? जमीन में। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, बंगला हो, घर हो, कपड़ा हो, मकान हो, गाड़ी हो, ये सब के सब चीज का आखिरी नतीजा क्या होता है? मिट्टी। मिनहा खलकनाकुम, अल्लाह फरमाते उसी से हमने तुमको पैदा किया। किससे? मिट्टी से। वफीहा नुईदुकुम, और उसी में हम तुम्हें दोबारा लौटा देंगे, यानी मरकर मिट्टी में जाएंगे। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और उसी से हम क़यामत के दिन दोबारा तुमको उठाएंगे। ये तो अल्लाह की कुदरत को उठाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो इसलिए इस दुनिया में फितनों के इस जमाने में बड़े हौसले के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत है। ये इंसान कभी कभी हौसला हार जाता है। हमारे इस जमाने में लोग डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं। किसी को क्या कहते हैं, प्रेशर की बीमारी हो जाती है, किसी को अटैक हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है। उसकी वजह क्या? इसलिए कि अल्लाह के फैसले पर हम राजी नहीं रहते, हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। कुछ थोड़ा सा हुआ कि हम दिल पर उसको ले लेते हैं। मोमिन का काम क्या है कि अपने से हो सके उतनी कोशिश करे, और उसके बाद जो भी कुछ हो जाए, कहा कि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, मुकद्दर में था, अल्लाह ने जो किया, नुकसान हुआ तो नुकसान, कोई बात नहीं। ईमान तो नहीं गया है ना, ईमान महफूज है, कोई बात नहीं, दुनिया गई, अल्लाह वापस दे देगा। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नुत्फे से बनाया। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को किस तरह से बनाने पर कादिर है, और इंसान को अपने पैदाइश से किस तरह से सबक मिलता है। कहा कि इंसान को नुत्फे से कैसे बनाया कि इंसान का नुत्फा जब मादर रहम में जाता है तो उस छोटी सी मसाफत के वक्त तकरीबन 400 मिलियन ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत दी होती है कि अगर वो 400 मिलियन माँ के रहम के अंदर पहुंच जावे तो एक माँ के पेट से अल्लाह 400 मिलियन बच्चे पैदा कर सकता है। तो फरमाते हैं कि जब वो उतनी सी मसाफत पर दौड़, तो कहा कि सिर्फ एक जुर्सुमा ऐसा होता है जो वो मादर रहम में जाने में कामयाब होता है, और दूसरे सारे के सारे थक जाते हैं और रास्ते में मर जाते हैं। तो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा कि जब तेरी कोई मदद करने वाला नहीं था और उस मसाफत में तू अकेला था और तू अपनी मादर रहम में पहुंचने में कामयाब हो गया, तो अब दुनिया में इतने सारी मददों के बावजूद तू क्यों परेशान और बेचैन हो जाता है। कहा जब तू पहली जंग में कितने लोगों से जीता? 400 करोड़, 400 मिलियन यानी 40 करोड़, 400 मिलियन लोगों के साथ तेरा मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में बगैर किसी की मदद के तू जीत गया। दुनिया में तो दोस्त होता है, भाई होता है, बहन है, कितने मदद करने वाले हैं। इतने सारे लोगों में रहने के बावजूद भी इंसान मुसीबत में। कहा कि इंसान अपनी उस तख्लीक पर गौर कर लेवे कि जब मैं बगैर न जान थी, उसमें कुछ नहीं था, न दिमाग था, न पांव थे, न हाथ थे, कुछ नहीं था, और जब भी 400 मिलियन लोगों में मैं जीतने में कामयाब हो गया, तो इस दुनिया में तो इतने सारे सहारे के बावजूद मैं क्यों टेंशन लूं। और यहां पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे लिए सब कुछ मुहैया किया। इसलिए इंसान ये सोच कर चले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे मुसलमान बनाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अपनी मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक में उसे पैदा किया, और अल्लाह ने इस दुनिया में इसीलिए भेजा कि इस दुनिया में नहीं रहना है, अपनी आखिरत की तैयारी करना है। वे मरना है ना हम सबको, मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे कि नहीं? विजापुर वालों मालूम है ना आपको? अरे भाई मरने के बाद जिंदा होंगे कि नहीं? कुरान क्या कहता है? वनुफिख़ फ़िस्सूर, जब सूर फूका जाएगा फ़इज़ा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून, तो सब कब्रों से उठेंगे और अल्लाह के दरबार की तरफ आएंगे। वो सारी मंजिलें ऐसे ही नहीं आसान होगी। उन मंजिलों को, एक सहाबी का वाकया लिखा है कि एक सहाबी का इंतकाल होने लगा तो उनकी वालिदा वहां पर थी, वो थोड़ी दूर बैठी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खिदमत में पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहने लगे अबशिर, तुम्हें बशारत हो। तो उनकी वालिदा ने पीछे से कहा अबशिर या अब्दुल्लाह बिल जन्नह, कहा गया जन्नत की खुशखबरी मिल गई तुमको, हुजूर ने दे दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये कौन है इतने जल्दी से फैसला करने वाली?
फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब बात इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया, हो सकता है कि इससे कोई ऐसा काम हो गया हो जो लायानी हो, या इसने अपने माल को अल्लाह के रास्ते में किसी मौके पर जरूरत पड़ी हो और खर्च न किया हो, और वही अमल इसके जन्नत से दूर होने का जरिया बन जाए। तो इस रिवायत से हमारे उलमा ने दो बातें निकाली। एक बात तो ये निकाली कि इसका मतलब ये है कि लायानी चीजों से बचना चाहिए। आज हमारी पूरी जिंदगी मोबाइल में लायानी चीजों में गुजर रही है, और हुजूर फरमाते हैं कि लायानी में जिंदगी गुजारना का मतलब जन्नत से दूर होना और जहन्नम के करीब होना है। तो इसलिए अपने वक्त को सही जगह पर खर्च करना। और दूसरा फरमाया कि हो सकता है कि किसी मौके पर दीन को जरूरत पड़ी हो माल की, और वहां पर इसने खर्च न किया हो, और वही चीज इसके लिए जन्नत से दूर होने का क्या बन जावे, सबब बन जाए। तो इसलिए अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है तो अल्लाह के रास्ते में देना कोई मुश्किल का। कुरान तो कहता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा, कि अल्लाह के रास्ते में एक दो को उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे गेहूं का दाना एक जमीन में डालो तो उससे 7 बाली निकलती है, और हर बाली में 100 दाने होते हैं। एक दाने से कितने दाने निकलते हैं? 700। कहा ऐसे अल्लाह के रास्ते में एक दोगे तो अल्लाह उस पर क़यामत के दिन 700 देगा, और अगर इखलास होगा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, तो अल्लाह 700 से भी ज्यादा दे सकता है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, माल इंसान को बड़ा महबूब होता है। हमारे वालिद साहब एक दोस्त है वो अब्दुल्ला अशलबी, तो वो कहते हैं कि जब भी उनसे मैं मिलता हूं, कुवैत के हैं, कहते हैं कि जेब से पैसा निकालना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जिहाद है। इस वक्त दुनिया का पैसा नहीं निकलता इंसान से, सब कुछ निकल जाए, लेकिन मोमिन है। मोमिन क्या सोचे कि घी कहां गिरा? खिचड़ी में। अरे जबूर वाले तो बोलते भी नहीं है, बोल रहे हैं कि खिचड़ी में बोले तो कहीं अपनी खिचड़ी ना हो जाए। अरे भाई समझ में आई बात? कहते हैं ना कि भाई घी कहां गिरा? खिचड़ी में। अब खिचड़ी में गिरा तो कहां जाएगा? अपने ही पेट में जाएगा। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से इंसान का नुकसान नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह ने अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए कि अल्लाह रिबा को मलियामेट करता है और सदक़े में इजाफा करता है। अब इंसान क्या सोचता है कि रिबा में तो मुझे सूद में और इंटरेस्ट में तो मैं 100 दूं तो मुझे 110 मिलता है, और अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके साथ नहूसत को जोड़ देता है। और वयुर्बिस सदक़ात, और सदक़े में इजाफा। सदक़े में इंसान सोचता है कि मेरे पास 100 था, 1000 था, उसमें से 100 दिया तो कितना बचा? 900 बचा। लेकिन वो बरकत लेकर आया। वो क्या लेकर आया? बरकत लेकर आया। तो वो कम नहीं हुआ उसकी वजह से। इसीलिए हदीस में आता है कि सदका ये बहुत सारी मुसीबतों को इंसान से दूर करता है, बुरी मौत से इंसान को क्या करता है? नजात देता है। तो ऐसे बेशुमार फवाइद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। बहरहाल ये दुनिया है, अल्लाह ने इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है। अल्लाह किसी को माल देकर आजमाता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है या नहीं। अल्लाह किसी को बदन देकर आजमाता है कि वो अल्लाह की इबादत में अपने बदन को खर्च करता है या नहीं। अल्लाह किसी को जहन देकर आजमाता है कि वो अपनी सलाहियत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है या नहीं। तो मुख्तलिफ सलाहियतों के जरिए से अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। हम में से हर एक को इस बात को जानने की जरूरत है कि अल्लाह ने मुझे क्या दिया है और मैं कैसे उसे अल्लाह के रास्ते में क्या कर सकता हूँ? खर्च कर सकता हूँ। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्लाह हमें ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। इसलिए कि ईमान के साथ गए मेरे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों तो कामयाब हो गए, और अगर ईमान के बगैर इस दुनिया से गए तो माल हो, दौलत हो, इज्जत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, मगर अगर ईमान सल्ब हो गया तो आप ये समझिए कि हमेशा हमेशा की जिंदगी के अंदर इंसान क्या हो गया? बर्बाद हो गया। इंसान कामयाबी नाकामी की तरफ चला गया। इसलिए हम आखिर में हम ये कोशिश करते हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर मैं आया तो हमारे साथियों ने बताया कि भाई मस्जिद जो है, तो मस्जिद के सिलसिले में कि भाई इस मस्जिद को बनाना है। तो मैंने कहा कि देखो, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और आकर बनाएगा। हमारी मस्जिद हम अपने शहर वाले खुद बनाए। तो मैंने कहा आप एक प्रोग्राम रखो और विजापुर की मस्जिद विजापुर वाले ही बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सिल्लोड़ में कई सालों पहले हमारे वालिद साहब ने एक मस्जिद बनाई, वो ऐसे ही बनाई।
कैसे बनाई? कहा कि भाई एक मुसल्ला इतने का होगा, चलो भाई कौन कितने मुसल्ले लेता है, तो पूरी मस्जिद बन गई। शोलापुर में अभी हमारे नंदुरबार जिले के अंदर मस्जिद बन रही थी, तो बड़ी मस्जिद थी, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की मस्जिद। तो वहां पर बयान किया, उससे पहले एक मर्तबा गए, तो आपका शहर तो बड़ा है, हमारा नंदुरबार तो इससे भी छोटा है, तो वहां के लोगों ने एक ही मजलिस में पहले कुछ लोगों ने 1 करोड़ रुपए दिए और बाद में कुछ लोगों ने 50 लाख रुपए दिए। जुमा में बयान किया इसी तरह से और कहा कि भाई एक मुसल्ला इतने का है। तो एक आदमी खड़े हुए कहा कि मौलाना 100 मुसल्ले, दूसरा खड़ा होगा 50 मुसल्ले, तीसरा खड़ा होगा 25 मुसल्ले, मस्जिद बन गई। तो ऐसी बहुत सारी मस्जिदें। तो हमारी जरूरत है, हमारी अपनी नस्लों को हमारा ईमान बचाना है, हम अपनी जरूरतों को खुद अपने से पूरा करें। लिहाजा हमें अपनी स्कूल, और असल में जरूरत इस बात की है कि अपना जहन इस्तेमाल किया जाए कि भाई हमारा इलाका है, हमारी स्कूल नहीं है, हमारी बच्चियां दूसरी जगह जा रही है, हमारे बच्चे, हमारे यहाँ स्कूल नहीं, हमारे कितने घर है? 400 घर है। हर घर वाला अगर 1-1 हजार रुपए देता है तो कितने लाख रुपए हो जाते हैं? 2-3 साल में अगर हम 500,000 रुपए थोड़े थोड़े करके भी जमा करें तो हमारी स्कूल हम खुद खड़ी कर सकते हैं। हमारी जरूरतें हम खुद अपने से पूरा कर सकते हैं, सिर्फ उसको सिस्टम से थोड़ा समझने की जरूरत है। अब आपकी यहाँ की मस्जिद है, तो ये मस्जिद तकरीबन 1 करोड़ रुपए की मस्जिद है, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 45-50 साल पहले वो मस्जिद बनी, बोसीदा हो गई है। कौन सी मस्जिद है? दवा नाइक मस्जिद है। तो उस मस्जिद को, उसकी तामीर की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप हजरात भी ताउन करेंगे। तो हमने उसका जो खर्च निकाला तो तकरीबन 600 मुसल्ले उसमें होते हैं, और एक मुसल्ला 15,000 रुपए का। एक मुसल्ला कितने का है? 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का एक मुसल्ला होता है। तो 2 शक्ल है कि कोई आदमी जहन में आए कि आपके वालिदैन या आपके रिश्तेदारों में से आपके किसी में से किसी का इंतकाल हो गया है, उनके इसाले सवाब का भी वो जरिया बन सकता है। तो आप जिसको इस्तिताअत दी अल्लाह ने, वो मुसल्ला दे सकता है, और एक साथ पैसे देने की जरूरत नहीं, आप अपनी सहूलत से थोड़ा थोड़ा करके भी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। तो इस तरह से एक मुसल्ला 15,000 का होगा। तो अगर 600 मुसल्ले करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह आइंदा साल 28 और 30 दिसंबर से पहले आपकी मस्जिद क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो चलो भाई शुरू करो, बिस्मिल्लाह बोल के।